जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत जय रेल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको माता रानी के बहुत प्रसिद्ध और अलौकिक दरबार मां पूर्णागिरि के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप भी माता पूर्णागिरि दरबार दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे कि माता पूर्णागिरि मंदिर कैसे पहुंचना है, रुकने के लिए होटल धर्मशाला कहां लेनी है, दर्शन और यात्रा का सही तरीका क्या है, दर्शन के प्रमुख स्थान, खाने पीने की व्यवस्था और यात्रा का अनुमानित बजट के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज के इस पावन यात्रा को। दोस्तों, माता रानी का यह दिव्य दरबार उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर अन्नपूर्णा पर्वत के शिखर पर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह चमत्कारी दरबार माता रानी के 108 सिद्ध पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है यहाँ माता सती की नाभि का भाग गिरा था। दोस्तों, यूं तो पूरे वर्ष भर माता के पावन दरबार में भक्त आते हैं, लेकिन होली के बाद 3 माह तक चलने वाले पूर्णागिरि मेले में अपार संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं। दोस्तों, अगर आप देश में किसी भी जगह हों, पूर्णागिरि जाने के लिए आपको उत्तराखंड के टनकपुर पहुंचना होता है। टनकपुर रेलवे स्टेशन पर बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, दौराई, श्रीगंज, कासगंज, मथुरा, देहरादून, हरिद्वार आदि बहुत से स्टेशनों से ट्रेनें डायरेक्ट पहुंचती हैं। अगर आपके शहर से टनकपुर की ट्रेन नहीं है तो आप बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर तक ट्रेन से पहुंचकर बस या टैक्सी या ट्रेन द्वारा टनकपुर आसानी से पहुंच सकते हैं। टनकपुर का रास्ता सुगम है और मेले के दौरान बसों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। बस द्वारा भी टनकपुर, बरेली, दिल्ली, लखनऊ, हल्द्वानी, हरिद्वार, लखीमपुर आदि बहुत सी जगहों से वेल कनेक्टेड है। आप अपनी गाड़ी से भी चाहें तो इजीली टनकपुर होते हुए पूर्णागिरि पहुंच सकते हैं। पूर्णागिरि मंदिर से 3 किलोमीटर पहले टुन्यास में आपको टैक्सी स्टैंड की सुविधा भी मिल जाती है। टनकपुर पहुंचकर बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लें। दोस्तों, यहाँ रुकने के 2 तरीके हैं। अगर आप फैमिली सहित आए हैं और टनकपुर पहुँचने में देर शाम हो चुकी है तो टनकपुर में ही स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको 500 से 800 रुपये में सही रूम मिल जाते हैं। वहीं अगर आप दिन के समय में टनकपुर पहुंचे हैं और सीधे पूर्णागिरि जाना चाहते हैं तो टनकपुर रोडवेज या स्टेशन के बाहर से ही आपको टैक्सी मिल जाती हैं, जो 80 रुपये में 18 किलोमीटर का सुंदर पहाड़ी सफ़र कराते हुए मंदिर के पास टुन्यास तक छोड़ देती हैं। टुन्यास में पार्किंग स्थल भी है। अगर आप अपने वाहन से पहुंचे हैं तो यहाँ पार्किंग पर अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। टुन्यास से मंदिर तक लगभग 3 किलोमीटर का सीढ़ीनुमा रास्ता है जहाँ पैदल जाना होता है। यह जगह टुन्यास है। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरकर आता है भैरव बाबा मंदिर। मान्यता अनुसार भैरव बाबा के दर्शन माता के दर्शन के पश्चात वापसी में किए जाते हैं। टुन्यास से कुछ सीढ़ियाँ आगे बढ़ते ही दोनों साइड बहुत सी धर्मशालाएँ मिलती हैं। इन धर्मशालाओं में आपको फ्रेश होने, नहाने, लॉकर आदि की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इन धर्मशालाओं में रुकने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बस आपको यहाँ से प्रसाद लेना होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। इन धर्मशालाओं में रात्रि विश्राम के लिए बिस्तर और नहाने के लिए गर्म पानी की भी व्यवस्था रहती है। भोजन के लिए भी शाकाहारी भोजनालय आपको जगह जगह मिलते रहते हैं, जहाँ बहुत ही इकोनॉमिक रेट्स में भोजन आपको मिलता है। तो इस तरह दोस्तों, आपके पास रुकने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो टनकपुर या फिर इन धर्मशालाओं में। अधिकतर श्रद्धालु इन धर्मशालाओं में ही रुकते हैं। बस ध्यान रहे कि अगर आप गाड़ी से या फिर टैक्सी द्वारा टुन्यास पहुंच रहे हैं तो आप टनकपुर से टुन्यास तक का पहाड़ी रास्ता शाम 7 साढ़े 7 से पहले आप पूरा कर लें। टनकपुर से टुन्यास के बीच में थुलीगाड़ चौकी पड़ती है। इस चौकी से गाड़ियों को आगे आने की अनुमति शाम के समय में बंद हो जाती है, लेकिन थुलीगाड़ चौकी से टुन्यास तक अगर आप पैदल ही जा रहे हैं तो पैदल यात्रा आप किसी भी समय कर सकते हैं। श्रद्धालु इसी तरह कदम से कदम बढ़ाते हुए जय माता दी करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। धर्मशाला में फ्रेश होकर स्नान करके प्रसाद लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे चलने पर एक चैनल आता है। यह स्थान रामबेड़ा है। यह यात्रियों के ठहरने का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से आगे का रास्ता सीढ़ीनुमा है और यहाँ आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। अब इस रास्ते के आगे कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ से मंदिर सिर्फ 600 मीटर रह जाता है। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर यहाँ लाइन लगती है और माता के मंदिर तक पहुँचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय भी लग जाता है। मंदिर पहुँचकर अलौकिक शक्ति का संचार होता है। भक्त अपनी
सारी थकान भूलकर माता के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं या पूरी हुई मनोकामनाओं को माता को धन्यवाद करते हैं। पर्वत के शिखर पर होने के कारण मंदिर के चारों तरफ का दृश्य भी अत्यंत सुंदर लगता है। नीचे शारदा नदी बहती है, नदी के दूसरी तरफ नेपाल है, अतः मंदिर के पास या रामबेड़ा के आसपास भी नेपाल के सिग्नल्स आते हैं और टाइम भी नेपाल का दिखता है। दर्शन के पश्चात आप वापस रामबेड़ा आते हैं, यहाँ काली माता मंदिर के दर्शन करते हैं और वापस धर्मशाला में आ जाते हैं। विश्राम करके आप वापसी करते हैं। रास्ते में झूटे का मंदिर और अन्य प्राचीन मंदिरों के दर्शन करते हुए टुन्यास पहुँचते हैं, जहाँ भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। फिर टैक्सी स्टैंड से टैक्सी द्वारा या अपनी गाड़ी के द्वारा आप वापस टनकपुर आ जाते हैं। पूर्णागिरि माता के दर्शन के बाद भक्त नेपाल में सिद्ध बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। टनकपुर में रिक्शा या ऑटो द्वारा टनकपुर बैराज तक पहुंचा जाता है। यहाँ शारदा नदी का बैराज है। बैराज के इस पार भारत और उस पार नेपाल है। यहाँ अपने वाहन को भी पार्किंग में लगाकर पैदल बैराज के पुल को पार करते हैं और फिर नेपाल पहुँचते हैं। यहाँ आप अपने आधार कार्ड जरूर रखिए। नेपाल में बाइक वाले खड़े होते हैं जो 50 रुपये में सिद्ध बाबा मंदिर छोड़ देते हैं। मंदिर यहाँ से लगभग 1200 मीटर दूर है। सिद्ध बाबा मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के पास मार्केट भी है। लोग नेपाल की मार्केट से शॉपिंग भी करते हैं और फिर वापस टनकपुर आ जाते हैं। टनकपुर से बस या ट्रेन द्वारा अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। दोस्तों, पूर्णागिरि यात्रा साल में कभी भी कर सकते हैं। मार्च से जून तक चलने वाले मेले में श्रद्धालुओं की संख्या अपार होती है। दोस्तों, बात करें बजट की तो पूर्णागिरि यात्रा आप बहुत आसानी से 1000+ ट्रेन टिकट में ही कर सकते हैं। होटल में स्टे किया है तो 1500 से 1600+ ट्रेन टिकट का बजट रहेगा। कम से कम में देखें तो ट्रेन टिकट के अलावा टैक्सी के 80 रुपये और प्रसाद और खाना पीना बहुत ही कम बजट में भी यह यात्रा की जा सकती है। पूरी यात्रा के दौरान आपको जगह जगह खाने पीने के स्थान मिलते रहेंगे, जहां इकोनॉमिक रेट्स पर शाकाहारी भोजन मिलता है। मेले के दौरान टनकपुर से रामबेड़ा तक जगह जगह मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था होती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और निश्चित रूप से आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय माता दी।